बार फिर वही दास्तान और वही कहानी, बस शख्स और नाम और जगह बदल गया है। जी हाँ, कल जो मुस्कान और सोनम होती थी, आज सिया हो गई है। जी हाँ, सिया, चेतन और केतन, ये तीनों की जो दास्तान है वो आज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पर उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर जो हमारे भारत में अरेंज मैरिज का जो रिवाज था, क्या वो खत्म हो गया है? जब आपको अरेंज मैरिज नहीं करना है, आप अपने परिवार की झूठी शान बचाने के लिए क्यों हाँ बोलती हैं? जब आपको किसी और से प्रेम है तो आप उससे शादी कीजिए। किसी जो अन्य बालक है किसी घर का, उसको आप मार के आपको क्या मिलता है? ये प्रश्न आज मेरे कहानी में हर उन लोगों से पूछा जाएगा जो एक परिवार को तबाह कर दिए हैं। ये भारत की जनता आप लोग से सवाल पूछेगी। आज न्यूज ऑफ भारत में एक दास्तान लेके मैं शैलेश तिवारी आपके समक्ष आया हूँ। ये कहानी तब से शुरू होती है जब सिया और केतन मिले थे। दोनों मिले, दोनों में प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ और उनकी सगाई भी हुई। दोनों समान परिवार से आते थे। केतन का परिवार, उनके पिताजी रियल एस्टेट के बिजनेस में थे, वो काफी पैसे वाले थे, और सिया भी एक अच्छे घराने से आती थी। पर बात यही खत्म नहीं होता है। एक झूठी खासी, एक पूरी दास्तान बनाई गई शादी के लिए सिया द्वारा। सिया को केतन से कभी प्रेम था ही नहीं। सिया की जिंदगी में पहले से एक लड़का मौजूद था जिसका नाम चेतन है। जी हाँ, चेतन। ये दोनों 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर समाज में इनके परिवार की ना कटना जाए, इसलिए ये लड़की कभी अपने परिवार को भूल नहीं पाई और ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि बेचारे केतन को अपने प्यार में बलि का बकरा बना दिया। अब बात वहां से शुरू होती है जब दोनों में सगाई हो गई कि जो हमारे केतन भाई थे, उन्हें तो एक अच्छी जीवन साथी मिल गई थी। वो एक अच्छी जीवन साथी पाकर बहुत खुश थे। वो वीडियो भी अपलोड करते थे, वो लड़की का बर्थडे भी हर बार मनाते थे। वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जैसे एक उनकी अच्छी वाइफ मिल गई थी, वो काफी बहुत खुश थे। पर सिया शायद इन बातों से खुश नहीं थी। वो केतन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। केतन अगर उससे प्यार करते थे तो सिया उनसे नफरत करती थी और हर बार उन्हें मारने की साजिश रचे थे। एक बार सिया फेल भी हुई है। जी हाँ, जो लोहगढ़ का फोर्ट है, सिया उनको लेके गई थी वहां पर। उन्होंने एक बार उन्हें धक्का भी दिया। जब केतन एक अच्छे ट्रैकर हैं, वो एक झाड़ के पेड़ के पकड़ के बच गए, तो शायद उन्होंने बहाना मार दिया कि बेबी, एक पेड़ एक सांप आ गया था, इसीलिए मैंने आपको धक्का दिया, और गले लिपट के सारा मामला शांत करवा दिया। अब शायद केतन भाई भी ये एहसास हो गया कि गलती हो गई, इसलिए शायद उसको माफ कर दिया। पर केतन भाई की ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि जो सिया है वो दूसरी बार चुकने वाली नहीं। एक तरफ केतन का और उनका परिवार पूरा खुश था, सिया के परिवार को पाके बहुत खुश थे। सिया के परिवार और उनके परिवार सगाई भी किया और शादी के लिए केतन के परिवार ने 17 करोड़ का पैलेस जयपुर में बुक किया था और 2 प्लेन बुक किए थे सारे रिश्तेदारों के लिए। वो तो काफी खुश थे क्योंकि उनको एक अच्छी बहू मिली थी, ये उनका ऐसे मानना था। पर सिया के मन में जो नफरत थी वो किसी को क्या पता थी। सिया मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर डेली प्रयास कर रही थी कि चेतन को कैसे मारा जाए। एक प्रश्न यहाँ ये भी खड़ा होता है उन लड़कियों के लिए, जब आपको शादी नहीं करनी होती है आप अपने परिवार को बता दीजिए ना कि किसी लड़की को मारने के उसके परिवार को बर्बाद करके क्या मिलता है आप लोग। अगर आप लोग भी अपने परिवार की परी हैं तो लड़के भी किसी घरियार के चिराग हैं, वो आप लोग चिराग बुझा देती हैं, वो लड़के का घर तबाह हो जाता है। जब सिया पहली बार असफल हो गई मारने के लिए, तब घर वाले को पता चला इसी दशा, तो घर वाले शायद उन्हें कुछ संदेह हुआ, पर केतन ने शायद समझा लिया होगा कि एक हादसा हो गया हो। दूसरी बार केतन और सिया प्री वेडिंग शूटिंग के लिए बाली जाने वाले थे। सोचिए, ये लड़का इतना प्यार करता था कि प्री वेडिंग शूटिंग के लिए बाली लेके जा रहा है। अब रास्ते में सिया ने एक चाल रची, उनको शायद प्री वेडिंग शूटिंग नहीं कराना था, जिसके चलते उनका पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया। रास्ते में कहीं रुके थे, वहीं पे पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया और वो जो मैटर था उनका बाली जाने का, वो कैंसिल हो गया। अब सोचिए, सिया ने इतना हद कर दिया था केतन को मारने के लिए कि डेली वो अपने बॉयफ्रेंड से, सोचिए, ऐसा बात करती थी, 350 घंटा बात करती थी, 2400 1000 घंटे से डेली कॉलिंग होता था। आपको इतना ही प्यार था तो आप एक कदम उठा के अपने घर वाले को बता देती, आपको ये आज जेल नहीं जाना पड़ता। अब दूसरी बार सिया ने केतन को मारने की साजिश रच दी थी। एक दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड, जिनका नाम चेतन है, उनके साथ कैफे में मिली और काफी देर तक मौत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। और दूसरी बार प्री वेडिंग शूटिंग का नाम के लिए उनके फिर वहीं लोहागढ़ के लिए लेके गया। परिवार वाले ने मना भी किया, पर शायद बच्चे ने मना लिया होगा, क्योंकि बच्चे का मन अब एक लड़की पे आ गया था। उसे क्या पता था कि लड़की उसे मारना चाहती है। पर चेतन और सिया ने जो प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल भी हुई। अब दूसरी बार चेतन और सिया जब गए तो उनके पीछे इस बार उनका बॉयफ्रेंड भी आया। उनके बॉयफ्रेंड ने ऐसा मतलब उनसे काफी दूरी बना के चल रहा था। इस बार उन्होंने सटीक प्लानिंग करके केतन को धक्का मार दिया। जी हाँ, और यहाँ पे केतन को ऊपर से 400-500 फीट से धक्का मार के उनके परिवार को और उनको एक बड़ा शॉक में दे दिया। अब इसके बाद उनका चालू होता है नौटंकी नाटक। जी हाँ, ये अब नौटंकी करने लगी हर जगह कि मेरे प्यारे हस्बैंड, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया,
मेरे जन्मदिन के दिन आज मुझे क्यों छोड़ के चले गए। मीडिया पे वही पुरानी जैसे एक भरमार लगा दी पोस्ट करके, आई मिस यू, आई लव यू। एक सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक नैरेटिव भी बन गया कि शायद ये बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। अब उनके परिवार को मौत की पता चली, तो जब उनके अंतिम संस्कार के बाद 3-4 बाद जब आई सिया उनके घर पे, तो उनके परिवार को संदेह हुआ, क्योंकि सिया एक नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, इतना प्यार करती थी, नॉर्मल रिएक्ट। उनके परिवार को संदेह हुआ, उनके परिवार ने पुलिस से जांच की मांग की। जब पुलिस ने प्रेशर देके जांच करवाया गया तो बात पता चली, सिया ने पूरी साजिश रची थी केतन को मारने के लिए। जी हाँ, केतन और सिया जो शादी के बंधन में बनने वाले थे, पर सिया ने उनको मारने का और उनको अपने रास्ते से हटाने का पूरा साजिश रच रखा था। सोचिए कि ऐसी लड़की लोग, आप लोग को शादी नहीं करना है तो आप मना कर दो यार, किसी के परिवार के बेटे को मार के क्या मिलता है आप लोगों को। पुलिस ने सारा मामला खंगाला, दोनों लोग को गिरफ्तार किया। एक और जब वहाँ पे चेतन पकड़ाया गया, वो वहाँ से उनके सीसीटीवी फुटेज में आया कि इतनी गर्मी में वो अपना मुंह ढक के वहाँ पे घूम रहा है, और 48 मिनट में उसने ऊपर जाके नीचे आ गया, मतलब वो सिर्फ धक्का मारने के लिए गया था। दोनों की मिली भगत, दोनों ने 2 बार प्रयास किया मारने के लिए, और पुलिस के बाद में ये भी शामिल हुआ कि अगर वो वहाँ पे लोहगढ़ में हत्या नहीं कर पाते तो इस बार वो महाबलेश्वर में प्लान कर रहे थे। मतलब केतन और उनका परिवार एक अच्छी बहू आने का इंतजार कर रहा था, और सिया पूरा तैयार बैठी थी कि किस तरह केतन को मारूं और अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ जाके एंजॉय करूं। ऐसा समाज, सोचिए ऐसी लड़की लोग क्या साबित करना चाहती है। मैं किसी पूरी लड़की समाज को नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसी लड़की अगर आपने प्यार करती हैं तो आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए अपने परिवार में बोलने के लिए कि हाँ मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। आपने जो आज ये लड़की की जिंदगी तबाह की है, इसके पूरे परिवार को आपने तहस नहस करके रख दिया है। अब आप जेल जाए, अब दोनों लोग को जेल हो गया है, अब सरकार वही कार्रवाई करती है। लड़कों के खिलाफ तो कोई ऐसे कानून नहीं है जिन पे ऐसे प्रावधान बनाए जाए, लड़कियों के पास बहुत है। अब सोचिए ना, ये बेचारे जहाँ पे एक और अच्छा सोच के इनके साथ शादी कर रहे थे, अब दूसरी ओर सिया इनको मार डाला। बताइए लड़की की क्या गलती है। केतन तो सपना से जाए बैठा था, शादी होगी, उनका परिवार खुश रहेगा, अब उनके परिवार की क्या गलती। जो भारत और मैं शैलेश तिवारी आप लड़कियों लोग से अपील करता है, अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है तो अपने घर पे बता दीजिए, आपका प्रेम प्रसंग है। आप ये झूठी शान लेके क्यों अपने परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए नाक ना कटे, इसलिए किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करती हो, उसे मार डालती हो। तो ये समाज आप लोग पे क्या कहेगा। आप लोग को भी समाज कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, आप लोग के लिए इतना प्रावधान बनाया गया है, आप लोग इसका गलत फायदा मत उठाइए। अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो एक आवाज उठाइए ना, किसी लड़की की जिंदगी खराब करके आपको क्या मिलेगी। सोचिए, एक बार फिर सोचिए।